नीले आकाश के बीच में सूरज चमक रहा है। स्वर्गीय। ग्रामीण इलाकों में हमेशा धूप नीली और दीप्तिमान रहती है, उस सूरज की बदौलत जो जीवन से जुड़ी हर चीज को छूता है। परिदृश्य चरागाह से भरे हुए हैं, जो बटरकप के पीले सागर की तरह दिखते हैं जब वे अपने पूर्ण आश्चर्य के साथ खिलते हैं। कैमिली को वसंत ऋतु का सबसे अधिक आनंद इसी बात में आता है। पुनर्जन्म और पुनः आरंभ का मौसम। यह उसकी त्वचा पर चमकती धूप को महसूस करने का सही समय है। इसे इतना जलाने से उसे थोड़ा रंग मिलता है, जिससे उसके दर्द को कम करने में भी मदद मिलती है। अपनी आंखें बंद होने पर भी कैमिली अपनी पलकों के पीछे की चमक देख सकती है। जब वह सांस लेती है तो वह महसूस कर सकती है कि ताजी हवा उसकी नाक के माध्यम से प्रवेश कर रही है, जिससे यह उसके शरीर को शुद्ध कर रही है और शायद पिछली रात की यादें मिटा सकती है। कैमिली धीमी हवा पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि यह घास को उसके शरीर के नीचे एक आरामदायक नृत्य के लिए आमंत्रित करती है, जबकि तेज लोरी उसकी मूक शर्म को शांत करती है। झील के चारों ओर मिट्टी और प्रकृति की गंध को जगाते हुए पक्षी आकाश में उड़ान भरते हुए गाते हैं। जीवन की एक राजसी ध्वनि जो कैमिली को पसंद है, वह सूरज, रोशनी और हर उस चीज से प्यार करती है जो उसे अंधेरे से बचने में मदद करती है। नीले पानी की झील एक बड़ी खाड़ी है, जिसका नाम इसके पानी के सुंदर जलीय रंग के कारण पड़ा है। प्रिमावेरा शहर का एक मूल्यवान खजाना, जिसका नाम वसंत के उत्तम मौसम के नाम पर भी रखा गया है। अधिकांश लोगों के लिए ये स्वयं भगवान द्वारा बनाया गया एक शहर है, हरे परिदृश्य के कालीन में बसा हुआ एक स्थान जो अभी भी एक मध्ययुगीन शैली को संरक्षित करता है। लोग शहर भर में फैली घुमावदार पत्थरों वाली सड़कों के वॉरेन का पता लगाना पसंद करते हैं, जब तक कि यह सबसे बड़ी संपत्ति तक नहीं पहुंच जाता। झील। एक बादल सूरज की रोशनी को ढक लेता है, जो कैमिली के सबसे बड़े डर को जगाता है। झील के पार परछायां फैलते ही उसके शरीर के बालों का हर कतरा स्थिर खड़ा हो जाता है और यादें आकार लेने लगती हैं। एक काला द्रव्यमान पानी के नीचे एक दाग की तरह फैल जाता है, जैसे एक असंबद्ध फुसफुसाहट से उसकी आंखें खुल जाती हैं। कैमिली उठने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। परछाइयाँ पहले से ही उसकी ओर दौड़ रही हैं। वे उसे निराशा के ऐसे आयाम में खींचने आए हैं जहाँ से वह बच नहीं सकती। एक अज्ञात दुनिया जो उसकी आत्मा की चाहत रखती है, जहाँ वह केवल अपना नाम पुकारने वाली एक हताश आवाज़ सुनती है। कैमिली। यह उसके कान में बुदबुदाती है। जब उसका दिल उसकी छाती से टकराता है तो वह सदमे में स्थिर हो जाती है। अचानक महसूस होना कि कोई अंधेरे के पीछे देख रहा है। वह जानती है कि एक राक्षस उसका इंतजार कर रहा है, कुछ डरावना, कुछ इस दुनिया से हटकर। कैमिली खुद को मुक्त करने के लिए लड़ती है, लेकिन यह इकाई पहले से ही अपना काम कर रही है, उसके शरीर को पनडुब्बी बना रही है, उसे हवा के भीतर एक मजाकिया हंसी की गूंज के रूप में इसे करीब से देखने के लिए मजबूर कर रही है। कैमिली खुद को अपने बिस्तर से चिपकी हुई देख सकती है, जबकि रहस्यमयी आकृति उसके कमरे के कोने से आगे आती है। ये देखता है कि वह खुद को ये समझाने के लिए संघर्ष करती है कि यह केवल उसकी कल्पना है, लेकिन गहराई से कुछ वास्तविक, कुछ घृणित है जो सूरज छिपने और रात होने पर उसके दरवाजे की रखवाली करता है। एक राक्षस दरवाजे में घुस आता है, एक राक्षस जो उसे अंदर से बाहर तोड़कर उसकी आवाज़ को फंसा लेता है। अंधेरा इतना शक्तिशाली और दमघोंटू है कि चीखना असहाय लगता है।
इससे लड़ने का एकमात्र तरीका उसकी आत्मा को अवरुद्ध करके यातना के प्रति भावनाओं से रहित रोबोट बन जाना है। कैमिली एक ऐसी व्यक्ति बन गई है जो दूसरों के साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी दिखाए बिना दुनिया में घूमती रहती है। उसने जान लिया है कि खुद को हर किसी से अलग थलग करने से सवाल किए जाने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे उस शापित जीवन से बचाने के लिए किसी की ज़रूरत है जो वह जी रही है। जैसे जैसे वह बड़ी होती जाती है, ये भावना दिन ब दिन मजबूत होती जाती है। कैमिली आज़ादी की सांस लेना चाहती है, रोजमर्रा की रोशनी देखना चाहती है, बिना इस चिंता के कि रात होगी और राक्षस फिर से उसके दरवाजे पर आ जाएगा। उसकी आत्मा उसे दूर ले जाने के लिए चुपचाप चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ डर के कारण फंस जाती है। कैमिली जो नहीं देखती वह ये है कि किसी ने पहले ही उसका दर्द देख लिया है। कोई उत्सुकता से संकेत की तलाश में है कि वह उसे दूर रखते हुए दरवाजा तोड़ना चाहती है। भले ही ये दुख की एक खामोश फुसफुसाहट ही क्यों न हो, कोई उसे बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार है। परछाइयाँ उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे उसे अकेले खो जाने की ठंडक का एहसास होता है। घास को जोर से पकड़कर कैमिली गहरी सांस लेती है। अपनी पीड़ा के बीच में वह भगवान से प्रार्थना करती है। ठंडी हवा चलने पर उससे मदद की गुहार लगाता है। इसमें अकेलेपन और संकट की परिचित फुसफुसाहट होती है। वह डरावनी आवाज़ फिर से उसका नाम पुकारती है। उसके गले में एक गांठ इकट्ठा हो जाती है, जिससे उसे अपनी नाक से अधिक सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन ये उसकी श्वास नली में चुभन पैदा करता है। वह घास को पकड़ लेती है और उसके गाल पर आंसू लुढ़क जाते हैं। कैमिली अपने होंठ काटती है, लेकिन वह यहाँ आता है। मेरी मदद करो। कैमिली ने अपनी आंखें एक साथ दबा लीं, जबकि उसका दिल उसकी छाती पर धड़क रहा था। वह राक्षस को अपनी ओर आते देख खुद को तैयार करती है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आसमान से गिरे देवदूत की तरह स्टीवन उसे बचाने के लिए प्रकट होता है। एक मूक नायक जिसकी आवाज़ भयावह संस्थाओं को उनके आयाम में वापस धकेल देती है, जिससे कैमिली को तत्काल राहत मिलती है। वह निराशा से ऊपर देखती है, लेकिन उसे केवल एक कोमल मुस्कान दिखाई देती है जो उसके आसपास के किसी भी अंधेरे में चमकती है। अरे, वह उसके चेहरे को अच्छी तरह देखने के लिए नीचे झुकता है। उसकी मुस्कुराहट को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कैमिली ने अपनी आंखें मूंद ली। हाय, वह नकली उत्साह दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने भीतर की लड़ाई को छिपाने में विफल रहती है।